उसको ना छुआ जाए, उसको दूर ना किया जाए। इस पर तमाम मुस्लिम नेता एक सुर में यहां सुर मिलाते हुए नजर आते हैं और उसी सुर में अपना सुर मिलाते हुए नजर आए एसटी हसन साहब। सूर्यकांत धस्माना साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, कांग्रेस पार्टी ठीक है इस बिल का अध्ययन करेगी, उसके बाद अपना स्टैंड क्लियर करेगी, उसके बाद जवाब देगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर कुछ कुप्रथाएं हैं तो उनको दूर क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अगर मुस्लिम पुरुष को अधिकार है कि वो मुस्लिम महिला को तलाक दे दे, तो फिर उस महिला को अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने पति से मुक्ति पा ले? या फिर अगर उस मुस्लिम महिला को बच्चा अडॉप्ट करना है तो उसको कानूनन अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? या फिर अगर वो इद्दत से या फिर हलाला से मुक्ति चाहती है तो उसको मुक्ति क्यों नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, देखिए, आपने जो सवाल किया, मैं उस सवाल का जवाब इस तरह से दूंगा कि चाहे हिंदू पर्सन ना हो, आप एक टारगेट करके मुस्लिम में ऐसा हो, मुस्लिम में ऐसा है, मुस्लिम में ऐसा है। कुप्रथाएं केवल एक धर्म में नहीं है, कुप्रथाएं बहुत सारे धर्मों में है। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, माफी के साथ कर रहा हूं, माफी के साथ कर रहा हूं धस्माना साहब, इसी में मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूं। देखिए, अगर कानूनी अधिकार पिता की संपत्ति में एक मुस्लिम महिला को मिलेगा तो हिंदू महिला को भी भी ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं धस्माना साहब। ये समान नागरिक संहिता कानून ये नहीं कह रहा है कि मुस्लिमों के लिए हमने कुछ अलग बनाया और हिंदुओं के लिए हमने कुछ अलग बनाया है। चूंकि कुप्रथाएं वहां पर हैं, इस वजह से उसकी चर्चा की जा रही है। इधर भी जो कुप्रथाएं हैं उनको दूर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके लाया गया है। मेरा आपसे यही इल्तिजा थी, मेरा आपसे यही गुजारिश थी कि आप बार बार जो उदाहरण देते हैं कि मुस्लिम में ये कुप्रथा है, मुस्लिम महिला के साथ ये है, निश्चित तौर पे जो कुप्रथाएं हैं किसी भी धर्म में हो, अगर कोई हिंदू पति अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए पूरे जीवन के लिए छोड़ दे जी, और उसको छुपाए, उसको बार बार छुपाए उन जगहों पर जहां उसको ये बताना जरूरी है कि उसका जो मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, और वो उन जगहों पर छुपाए कि मैं मैरिड हूं और उसको अवॉइड कर दे। विचार से उसको बिना बात के इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत 75 साल के बाद यहाँ से शुरू हो रही है, उत्तराखंड से, देवभूमि से, जिस धरती ने मां गंगा को जन्म दिया है, उसी तरह से संवैधानिक क्षेत्र में भी एक अच्छी शुरुआत हो रही है। आपका अगर कोई बिंदु है जिस पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने जो कमेटी है रंजना देसाई जी के, उसमें जो चेयरमैनशिप में बनी है, सारे विपक्षी दलों को बुलाया भी था। आप नहीं आए, क्यों नहीं आए इसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन अब विधानसभा में उस पर चर्चा करें। अगर कोई आपका औचित्यपूर्ण कोई सुझाव होगा तो उसको उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। उसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। ये ऐतिहासिक अवसर है। सर, ये वही है, कॉपी है उसकी। तो ये ऐतिहासिक अवसर है और अब 2 बजे के बाद जब चर्चा शुरू होगी तो उसमें देखा जाएगा कि आखिरकार चर्चा में क्या निकल कर आता है और किस तरह से विपक्ष की तरफ से बिंदु उस पर रखे जाते हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो एक किसी धर्म को टारगेट करके इस बिल को नहीं लाया गया है। देखिए, खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा सब वैसी रहेगी, लेकिन जहां जरूरत है वहां पर ही यूसीसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपत्ति कहां है कांग्रेस को? नहीं, आपत्ति यह है कि आपने उसका मसौदा हमारे सामने रखा ही नहीं जिसपे आप राय मांगे या जिसपे आपत्ति मांगे। अब वो सदन के अंदर पेश हो गया है। मैंने आपसे निवेदन किया कि कुप्रथा अगर कहीं भी है, मुस्लिम में है या हिंदू में है या सिख में है या ईसाई में है या किसी जाति में है, निश्चित तौर पे कुप्रथाओं के खिलाफ कानून आने चाहिए। एक जैसा सबको अधिकार होना चाहिए। अगर मुस्लिम महिलाओं के प्रति कोई अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है उनके, तो उसको अगर हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, उनको न्याय देना चाहते हैं, तो हिंदू महिला के साथ भी मैंने निवेदन किया कि अगर कोई ऐसी महिला है जिसको विवाह के पश्चात 7 फेरे लेने के बाद, उसके साथ उसको 7 फेरों की गारंटी देने के बाद अगर उसको जीवन भर के लिए छोड़ दिया जाए, और उन जगहों पर जहां उसका स्थान है, अगर मैरिटल स्टेटस उस व्यक्ति से पूछा जाता है और वो उसको छुपावे, तो उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान अगर करते तो कितना आनंद आता है। जोशी साहब, आपका जवाब। एक ऐसी हिंदू महिला जिसको विवाह करने के बाद जीवन भर छोड़ दिया गया, उसको उसके हाल में छोड़ दिया गया, उसकी कहीं किसी प्रकार से देखरेख नहीं की गई, और उसका अगर कहीं अधिकार था कि उसके बारे में बताया जाए कि वो विवाहित है फला व्यक्ति से, फिल्टर करके बोल रहे हैं, कुछ खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जोशी साहब आपका जवाब। देखिए, मैं 2-3 बातें आपके उस पर देख रहा था अभी। एक तो जो एसपी के माननीय सांसद जिनका बयान था
कि हम जो है कि कुरान शरीयत के हिसाब से ही जो है कि मान चलेंगे, भारत के संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे। लेकिन ये तो बहुत एक अटपटा उनका बयान है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संविधान की शपथ लेकर के, जिन्होंने संविधान की शपथ ली होगी और उसके बाद अपना कार्य प्रारंभ किया होगा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुरान की शपथ ली होगी, क्योंकि कुरान की शपथ तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं लेता है। इसलिए वो तो सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं देश को कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, यानी उनका भारत के संविधान पर ही विश्वास नहीं है जी। तो इसमें मेरा एक विनम्र निवेदन है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनको त्वरित इस पर जो है कि बयान भी जारी करना चाहिए। क्या कार्रवाई हो सकती है वो देश को और प्रदेश को बताना चाहिए। वो बात अलग है, अपना विषय तो कोई भी रख सकता है, लेकिन हम इस कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि कानून जो बन रहा है वो देश के संविधान के आधार पर बन रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसके आधार पर ही यूसीसी आ रहा है, उससे अलग यूसीसी नहीं आ रहा है। तो जो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता हूं। अगर भारत के संविधान को ही वो नहीं मानते हैं तो कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? इसलिए उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस पर निश्चित तौर पर जो मेरा अपना मत है कि उनको बताना चाहिए और उनको देश की और प्रदेश की जनता को भी बताना चाहिए कि ना बताएंगे ना कार्रवाई करेंगे जोशी साहब, क्योंकि वो कह देंगे कि उनका व्यक्तिगत बयान है, उनका व्यक्तिगत मसला है, हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले एक बार नहीं बार बार उन्होंने किया है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के केस में हम देख लें, शफीकुर रहमान बर्क के केस में देख लें, पार्टी कह देती कि उनका व्यक्तिगत बयान है, हम क्या करें। लेकिन एच.एस. रावत साहब, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या पर्सनल लॉ या फिर संविधान के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं क्या ये वो नेता जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं? यहां किसी का संवैधानिक अधिकार नहीं लिया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि सबका अपना अपना लॉ नहीं हो सकता है। भाई, अमित शुक्ला का अपना लॉ नहीं हो सकता, एच.एस. रावत का अपना लॉ नहीं हो सकता, जोशी साहब का अपना लॉ नहीं हो सकता और धस्माना साहब का अपना लॉ नहीं हो सकता। कानून सबके लिए एक जैसा होगा और एक जैसा कानून ही सबको मानना होगा। रावत साहब, एक जैसा कानून मानना चाहिए। अभी जैसे हसन साहब ने जिस प्रकार का बयान दिया है उसके हिसाब से पार्लियामेंट के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको अधिकार है कि उनकी जो सदस्यता है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको टर्मिनेट किया जा सकता है और उन पर एक्शन हो सकता है और जेल भी हो सकती है। जो सांसद चुन करके अगर संविधान के बारे में इस तरह की बातें करता है तो वो पूरा की पूरा उसके ऊपर एक्शन का अधिकार बनता है। और देश के अंदर क्या प्रदेश के अंदर भी शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है और भविष्य में मैं तो चाहता हूं अब आने वाले समय में हमारी पार्लियामेंट को भी पूरे देश के अंदर इस प्रकार का यूसीसी लाना चाहिए, जिससे देश उन्नति करता है। कोई भेदभाव नहीं रहता है, न बेटियों के साथ होता है, न बेटों के साथ होता है, न जमीन का होता है, न किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अभी बहुत सारे भेदभाव हैं, जैसे कभी पार्लियामेंट मेंबर हैं बहुत सारे लोग, विधायक हैं बहुत सारे लोग जो चिल्ला चिल्ला के इस तरह की बातें करते हैं। अभी मैंने सुना देवबंद के अंदर जो बहन बोल रही थी कि हम तो कुरान को मानेंगे। कुरान मानने से देश थोड़ी चलेगा। अब देश की उन्नति, देश कंपटीशन में, देश प्रोग्रेस कर रहा है, तो यहाँ एक संविधान के अनुरूप ही देश को चलना पड़ेगा, कानून के साथ सबको चलना पड़ेगा। सही बात जी। अगर आप योजनाओं का लाभ इस तरीके से ले रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कोई योजना है उसका फायदा किसी को मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए, तो फिर आपको यह भी मानना होगा कि अगर कानून किसी एक के ऊपर लागू हो रहा है, भारत का कानून, तो वही कानून हमारे ऊपर भी लागू होगा। वो कानून अलग नहीं हो सकता है। आप अपनी सुविधा के मुताबिक अपनी राजनीति नहीं कर सकते हैं, सुविधा के मुताबिक योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर